नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे संगीत को भाषा प्रदान करने वाले महान व्यक्तित्व और महान कलाकार के बारे में, जिनका नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी है। देखिए, जो संगीत के विद्यार्थी हैं उन्हें तो ये पता ही है कि प्रत्येक गीत, भजन, गज़ल, ठुमरी आदि किसी न किसी शास्त्रीय राग पर आधारित होते हैं। परंतु जो संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं उन्होंने भी ये सुना होगा कि ये फिल्मी गीत भैरवी राग में है या पीलू राग की स्वर रचना पे आधारित है या भैरव में है, तो उनके मन में जिज्ञासा होती होगी कि ये राग कैसे सीखे जाते हैं। देखिए, सालों पहले तो संगीत को सुनकर ही सीखा जाता था। किसी एक राग को या गीत को सीखने के लिए संगीत गुरु की कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी और मेहनत करना पड़ता था, गुरु की सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर कोई एक राग सीखने को मिलता था। संगीत की इसी बहुत बड़ी कमी को भातखंडे जी ने दूर किया और संगीत के क्रियात्मक रूप को लिपिबद्ध किया, जो कि उनकी पुस्तक भातखंडे क्रमिक पुस्तक मलिका में संग्रहित है, जो 6 भागों में है। और इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके जहाँ जहाँ से भी विद्वान मिले उनके गीतों को सुनकर इकट्ठा किया और अपनी पुस्तक में उसको रचना उसकी की और संग्रह किया। तो इस तरह से भातखंडे जी का बहुत बड़ा योगदान है संगीत में। और आप तो जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में संगीत की 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति, जिसे हम कर्नाटकी संगीत पद्धति भी कहते हैं। तो कर्नाटकी संगीत पद्धति के जनक हैं स्वामी विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जो इन्हीं के समकालीन थे। और इनका थोड़ा सा स्वरलिपि वगैरह चिन्ह अलग है और ऐसा माना जाता है कि भातखंडे जी की स्वरलिपि रचना उनकी अपेक्षा सरल है। तो इस तरह से संगीत को भाषा प्रदान करने में भातखंडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज अगर कोई राग सीखना चाहे तो बहुत आसान है। राग यमन, राग भैरवी, राग आसावरी आप तुरंत ही पुस्तकों में देख सकते हैं और स्वर चिन्हों के माध्यम से कोमल और तीव्र स्वरों का प्रयोग करके उसको गा भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो संगीत में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनका जन्म मुंबई में 1860 में हुआ था, बालकेश्वर प्रांत में। और इनके बचपन का नाम गजानन था। इनके पिता संगीत के बहुत बड़े जानकार थे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में पूरा परिचय आपको देंगे। तब तक आप रियाज़ कीजिए। थैंक यू।